आगे देखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की अवधारणा या ब्रह्मांड को लेकर जो भी हमारे कॉन्सेप्ट रहे हैं, अवधारणाएं रही हैं, ठीक है। हम इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बता रहे हैं। अगर जो इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में बताऊंगा, अगर जो हिंदी में लिख दिया तो उसकी इंग्लिश भी मैं कई बार लिखता हूं, ये आप नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स की क्या है अवधारणाएं हैं, जो अप्रोचेस हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आती है हमारी नंबर फर्स्ट पे हमारा आ जाता है क्लॉडियस टॉलमी, ठीक है। क्लॉडियस टॉलमी जो कहाँ के थे बच्चों, मिस्र के, मिस्र यानी कि यूनान के थे, ठीक है। जो हमारे क्लॉडियस टॉलमी थे वे यूनान के थे, मिस्र के थे, ठीक है। किसके थे, मिस्र के, ठीक है, मिस्र के थे। इन्होंने 140 ईस्वी में, 140 ईस्वी में, ठीक है नी, ये अवधारणा दी थी कि सर्वप्रथम जो इन्होंने अपने जो रिसर्च बताई है, जो भी अपना इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, इसमें बताया कि भूमि केंद्रित जो आपकी अवस्था है का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। इन्होंने अपने नियम में क्या दिया था, भूमि केंद्रित अवधारणा, यानी कि भूमि को लेकर जो अवधारणा दी थी, अवस्था को लेकर जो अवधारणा दी थी, ठीक है। इन्होंने कहा, क्लॉडियस टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इसने क्या बताया कि पृथ्वी यानी कि अर्थ क्या हमारी सेंटर में है, और बाकी जो ग्रह और उपग्रह हैं यानी कि सूर्य है, सूर्य ग्रह और जो उपग्रह हैं वे क्या है, पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। ऐसा किसने कहा था, क्लॉडियस टॉलमी जो मिस्र के थे, उन्होंने ये बात अपने नियम में बताई थी, जो इनका सिद्धांत, जो इनके सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको तुम नॉर्मल ये बातें आप लिख भी सकते हैं। इसी सिद्धांत को हमारा भूमि केंद्रित अवधारणा भी बोली जाती है, भू केंद्रित अवधारणा बोली जाती है, क्लॉडियस टॉलमी के सिद्धांत को, ठीक है। इन्होंने बताया था कि सेंटर में क्या हमारी पृथ्वी है, और जो बाकी सूर्य है, ग्रह है या उपग्रह है, जो या तारे हैं, ठीक है, या तारे हैं, स्टार्स हैं आपके, तो वे पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। ऐसी अवधारणा इन्होंने 140 में दी थी। और लगभग जितनी अवधारणाओं के आधार पर अगर जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के हिसाब से आप देखें तो सबसे पहले इन्होंने ही दी थी, ठीक है। जो अगर जो किसी ने इससे पहले दी थी, इससे पहले भी अवधारणाएं दी गई है, ठीक है। जैसे गैलीलियो के द्वारा इससे पहले अवधारणा दी गई है, एरिस्टोटल के द्वारा अवधारणा दी गई है, ठीक है, वो इनसे पहले दी गई है, लेकिन उनको कोई भी मान्यता प्राप्त न होने की वजह से उनका कहीं जिक्र भी बहुत कम आता है। जो हमारे प्राचीन बुकें हैं उनमें इस प्रकार का जिक्र मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये तो था हमारा क्लॉडियस टॉलमी ने, यानी कि टॉलमी ने जो अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है। हम नेक्स्ट अप्रोच की बात करते हैं। आगे आता है आपका निकोलस कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस, ठीक है। नेक्स्ट अवधारणा दी थी हमारे निकोलस कोपरनिकस ने, ठीक है। ये पोलैंड के थे, किसके थे, पोलैंड के, ठीक है। और इन्होंने जो अपनी अवधारणा दी थी ये 1543 ईस्वी में दी थी, 1543 ईस्वी में, ठीक है। बेसिकली इस सिद्धांत से रिलेटिव पूछ लेता है प्रश्न, या सिद्धांत कब आपका क्या हुआ था, प्रस्तावित हुआ था, इसको कब मान्यता दी गई थी, ठीक है। और इसमें किस बात का जिक्र किया था। निकोलस ने बताया कि सूर्य, इसकी खुद की जो बुक लिखी हुई है, ठीक है, इसकी कोपरनिकस की जो बुक है ये, ठीक है, ये माना जाता है कि हस्तलिखित बुक है, यानी कि इन्होंने अपने हाथों से लिखी थी। और इन्होंने इसमें बताया है कि इस बुक में इन्होंने सूर्य केंद्रित अवधारणा दी, सूर्य केंद्रित
सूर्य केंद्रित अवधारणा दी। इन्होंने इसमें बताया सूर्य केंद्रित अवधारणा कि सन क्या है आपका सेंटर में है, ठीक है, और बाहर आपके ग्रह या अर्थ, पृथ्वी और ग्रह उपग्रह में क्या है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि सूर्य क्या है आपका ब्रह्मांड का केंद्र है, ऐसा इन्होंने मानना था। क्योंकि जब हमारी ये जो कॉन्सेप्ट हो रहे थे सिर्फ ब्रह्मांड को लेकर थे, ठीक है, बाद में जब खोज होती चली गई तो पता चला कि आकाशगंगाएं भी पाई जाती है, ठीक है, आकाशगंगा में पता चला कि सौर मंडल पाया जाता है, सौर मंडल में पता चला कि उसमें अपना एक सूर्य होता है, उसके चारों ओर ग्रह होते हैं, ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं। ग्रह होने के भी बहुत सारे क्या है आपके नियम दिए गए हैं कि उसका एक निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए, उसका लगभग आकार गोल होना चाहिए और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो और वो किसी दूसरे की कक्षा में ना जाता हो। तो इस प्रकार के आपके सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। तो ये अवधारणा किसने दी थी? निकोलस कोपरनिकस ने दी थी, उनकी गति को लेकर। इन कोपरनिकस के बहुत सारे इन्होंने नियम भी बताए हैं, ठीक है, उनके जो आकार है उसको लेकर इन्होंने नियम दिए थे, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट अवधारणा पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अवधारणा है हमारी विलियम हर्शेल, ठीक है। विलियम हर्शेल ने एक अवधारणा दी 1805 में। कब दी थी? 1805 ईस्वी में, ठीक है। और ये आपके ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। अब इन्होंने क्या बताया, ठीक है, इन्होंने टेलीस्कोप की सहायता से आकाश गंगाओं का क्या किया, या ब्रह्मांड का इन्होंने जब अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। इन्होंने क्या बताया, जो आपके पास क्या है, सौर मंडल है वो आकाश गंगा का एक अंश मात्र है, ठीक है। विलियम हर्शेल ने जो ब्रिटेन के थे 1805 में नियम उन्होंने सिद्धांत के अकॉर्डिंग बताया कि जो आपका सौर मंडल है वो आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। उन्होंने यह अवधारणा के साथ में अपना सिद्धांत क्या किया था, प्रतिपादित किया था, ठीक है। अब आगे और चलते हैं, ठीक। आशा करता हूं कि सारे नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे हमारे नेक्स्ट हैं एडविन पॉवेल हवल। एडविन पॉवेल हवल, ठीक है, देख लेते हैं। एडविन पॉवेल, इसको हम एडविन पी हवल भी बोल देते हैं बच्चों। बहुत सारी बुकों में पॉवेल को साइलेंट करके दिया गया है, एडविन पी हवल के नाम से भी दिया जाता है, ठीक है। ये थे आपके अमेरिका के, कहाँ के थे? अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। और इन्होंने ये जो नियम दिया था एडविन पी हवल ने, इन्होंने भी कब दिया था? 1805 में दिया था, 1805 ईस्वी में, ठीक है। और एडविन पी हवल ने बताया कि जब इन्होंने जो ब्रह्मांड है उसका निरीक्षण किया था, इन्होंने बताया कि दृश्य पथ में आने वाले जो जितना भी, यानी कि दृश्य पथ में आने का अर्थ है कि जितना भी आपका जो ब्रह्मांड है वो देखा गया है उसका जो व्यास है, ठीक है। इन्होंने ब्रह्मांड के व्यास के बारे में बात बताई अपने सिद्धांत। इन्होंने बताया कि 250 करोड़ किलोमीटर है लाइट ईयर में, ठीक है नहीं, यानी कि इसकी जो दूरी है 250 करोड़ लाइट ईयर है, यानी कि 250 करोड़ साल तक जितना हमारा प्रकाश चलेगा, ठीक है। अब प्रकाश की बात आई तो प्रकाश की चाल जो होती है प्रकाश वर्ष में वो 3 लाख प्रति सेकंड होती है, ठीक है। और प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी होती है पारसेक, ठीक है, जो 3.46 आपकी लाइट ईयर्स होती है, ठीक है, यानी कि इससे 3000 गुना होती है वो, ठीक है। 3.5 गुना अधिक होती है 3 लाख से। 3 लाख को 3.46
गुना कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पार्ट से जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि दृश्य पथ में यानी कि जितना ब्रह्मांड अब तक देखा गया उसका जो व्यास है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, उसकी जो दूरी है वो कितनी है, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है LY यानी कि लाइट ईयर्स आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे जो फिर एक और तथ्य हमारा निकल के आया, ठीक है नहीं, और माना जाता है कि क्रोनोलॉजिकल हिसाब के अकॉर्डिंग ये दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में ऐसी अवधारणा दी। ठीक है, इनका नाम है बारामिहिर। ठीक है, जो भारत के थे। ठीक है, इन्होंने 6ठी शताब्दी में दिया था। सबसे पहले टोलमी ने दिया 140 ईस्वी में, यानी कि लगभग दूसरी शताब्दी में दिया था। ठीक है, और इन्होंने कोपरनिकस से 1000 साल पहले ये बात कही थी। कोपरनिकस से 1000 साल पहले ये बात बताई थी, जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है कि चंद्रमा और पृथ्वी की जो परिक्रमा है करता है। ठीक है, और जो आपका यानी कि चंद्रमा है, पृथ्वी है। ठीक है, ये परिक्रमा करते हैं सूर्य की परिक्रमा, और ये परिक्रमा करती है पृथ्वी की। ठीक है, और ये दोनों किसकी परिक्रमा करते हैं, क्योंकि इसके चारों इर्द गिर्द घूमेगा तो परिक्रमा का तो इसकी भी करेगा इसके साथ साथ। ठीक है, तो जो बराहमिहिर थे जो भारत के थे 6ठी शताब्दी में, इन्होंने ये सिद्धांत अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये बताया था अपने सिद्धांत में कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, ऐसा बताया था बराहमिहिर ने जो भारत के थे 6ठी शताब्दी में, और माना जाता है कि इन्होंने ये नियम कोपरनिकस से 1000 साल पहले ही दे दिया था। ठीक है, अब इसमें और भी नियम आते हैं, लेकिन इन सिद्धांतों को कोई भी परिणाम जो प्रमाण था वो प्राप्त नहीं था। ये जो अभी तक लो सिद्धांत हमारे हुए, इतने सारे हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, इनका कोई ऑथेंटिक नहीं था कि हाँ वास्तव में ऐसा है। लेकिन जब आगे इन चीजों की खोज की गई तो जब पता चला कि जो जो इन्होंने बताया था कुछ हद तक ठीक था, तो इनको ये अवधारणाएं हैं पहले की, जब ब्रह्मांड की खोज हमने करनी शुरू की। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे एक इम्यूनल आ जाते हैं, इम्यूनल कांट। ठीक है, इम्यूनल कांट आ जाते हैं, इनका भी एक सिद्धांत है। ठीक है, इम्यूनल कांट जो है जर्मनी के हैं, ये जर्मनी के हैं बच्चों, जर्मनी के हैं, और इन्होंने जो नियम दिया था वो आपका दिया था 1755 ईस्वी में। कब दिया था, 1755 ईस्वी में। ठीक है, 1755 ईस्वी में इन्होंने बताया कि हमारे जितने भी ग्रह उपग्रह की खोज हुई है वो किससे हुई है, एक गैसीय गोले से हुई है, गैसीय गोले से। ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो हमारा इम्यूनल कांट सिद्धांत के अनुसार हमारा एक गोला था जिसको हम सूर्य बोलते हैं, और ये गैस का गोला था। तो इसकी जब पहली परत बच्चों क्या हुई, ठंडी हुई, तो आपस में क्या होगी, ठंडी होने की वजह से और इसकी अपनी गति के कारण, जो गोला घूम रहा था उसकी घूर्णन गति के कारण ये जो ऊपर वाली परत है, लेयर, इससे क्या होगी, अलग हो गई, और इस प्रकार से हमारे क्या हुआ, ग्रह उपग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, ऐसा बताया था इम्यूनल कांट ने। ठीक है, गैसीय गोले से क्या हुआ, सारी जो ग्रह उपग्रह है उसका निर्माण एक गैसीय गोले से हुआ है, जिसकी पहली परत जो बाहरी परत थी वो जब ठंडी हुई तो वो इसके घूमने के कारण, इसकी घूर्णन गति के कारण वो क्या हो गया, इससे अलग हो गया वो पार्ट्स, और उसी से आपके ग्रह उपग्रह का निर्माण हुआ। ये किसने कहा था, इम्यूनल कांट ने कहा था।
ठीक है। और इसी की तरह बिल्कुल सेम, इसी की तरह सेम बताया बताया लाप्लास ने, ठीक है नहीं, किसने बताया? लाप्लास सिद्धांत, लाप्लास सिद्धांत है, ठीक है। तो लाप्लास हमारे कहा कहाँ के थे? फ्रांस के थे, और इन्होंने हमारा दिया था 1756 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में। इन्होंने भी ऐसे ही बताया कि जो हमारा क्या है, जो गैसीय गोला है, जो गैसीय गोला है, जब गैसीय गोला क्या हुआ, इसका जब टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ गैसीय गोले का, तो इसकी घूर्णन गति, इसकी घूर्णन गति क्या हो गई, बढ़ गई। टेम्परेचर कम हुआ तो टेम्परेचर कम होने की वजह से इसकी घूर्णन गति बढ़ गई, और इसकी घूर्णन गति जब बढ़ी तो अब केंद्र बल भी बढ़ा, अब केंद्र बल बढ़ गया, यानी कि जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, अब केंद्र बल, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर जब केंद्र बल लगता है उसका मान क्या हो गया, बढ़ गया, इसकी घूर्णन गति बढ़ने के कारण। और अब केंद्र बल इतना बढ़ गया गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक, गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो जैसे हमारा ये ठंडा हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, तो उसकी घूर्णन गति क्या होगी, बढ़ गई, और घूर्णन गति बढ़ने की वजह से उसके उसमें अब केंद्र बल बढ़ गया, और वो किस गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो गया। यानी कि जो हमारे पास क्या है, एक बॉडी थी, जो हमारे पास एक गैसीय गोला था, जब ये अपने एन और एस के हिसाब से क्या कर रहा था, घूर्णन गति कर रहा था, तो इसके केंद्र से जो बाहर की ओर बल लगता है, ठीक है, अब केंद्र बल, ठीक है नहीं, उसका मान गुरुत्वाकर्षण बल से, यानी कि जो केंद्र की ओर लगता है, किसी भी पदार्थ की ओर जो लगता है, उससे क्या हो गया, अधिक हो गया। जब ये अधिक हो जाएगा इससे, तो ये तो चीजें क्या होंगी, बाहर जानी स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये बाहरी जो परत है वो क्या हो गई, बिखर गई, और जिससे हमारे ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ। ऐसा किसने बताया था, लाप्लास ने बताया था, ठीक है, ऐसा किसने बताया था, लाप्लास ने। अब आगे चलते हैं, फिर आता हमारा चैम्बरलिन एवं माल्टन सिद्धांत आया। अब चैम्बरलिन और माल्टन सिद्धांत, ये हमारे जो चैम्बरलिन और माल्टन थे, ये हमारे अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के, अमेरिका के, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ठीक है। और इन्होंने ये नियम 1900 ईस्वी में दिया था। कब दिया था, 1900 ईस्वी में, यानी कि 20वीं शताब्दी में दिया था, ठीक है। इन्होंने बताया जो हमारा अभी जो गैसीय गोला था, कि उसके पास में कोई अलग से एक स्टार्स, ठीक है, एक अलग से स्टार्स आया, और इसने इसमें क्या करा, एक इसने एक आकर्षण बल लगाया, गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल लगाने की वजह से इसकी आकृति ऐसे हो गई, इस तरह से, इस तरह से बढ़ती चली गई, और ये फिर इससे एक बार क्या हो गया, अलग हो गया, ये फिर टूटने के बाद में इससे अलग होके इस तरह से बिखर गया, ठीक है। तो इस तरह से बिखरने के बाद क्या हुआ, हमारा सभी ग्रहों और उपग्रहों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे जो एक यूनिवर्स को लेकर थे, ठीक है। और आगे हम चलते हैं, ये तो कुछ सिद्धांत थे जो हमारी केवल क्या थे, कॉन्सेप्ट थे। अब जो मान्यता प्राप्त हमारे सिद्धांत हैं, हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। 1894 से 96 के बीच, ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया। अब ये बच्चों पादरी थे और हमारे खगोल शास्त्री थे, पादरी भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। पता है कि इसका जो हमारा निर्माण हुआ है, ठीक है, एक हमारा पिंड था, ठीक है नहीं, विशालकाय अग्नि,
अग्निपिंड, ठीक है नहीं। तो जब इसमें विस्फोट हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, तो विस्फोट होने के कारण ये छोटे छोटे पार्टिकल उसमें टूट गया, ठीक है नहीं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बिग बैंग, यानी कि छोटे बड़े पार्टिकलों में टूटा। और छोटे बड़े पार्टिकलों में टूटने के बाद आकाशगंगा, छोटे बड़े पार्टिकलों में टूटने के बाद आकाशगंगा, ठीक है नहीं, ग्रह, उपग्रह, तारे, क्षुद्र ग्रह, इनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत ने ऐसा बताया, बिग बैंग सिद्धांत ने जो 1894 से 1896 के बीच दिया गया था जॉर्ज लेवेत्र के द्वारा, जो हमारे एक पादरी थे और एक खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने बताया कि एक गर्म गैस का जो गोला है, जो विशालकाय अग्निपिंड है, वो पिंड 15 अरब वर्ष पूर्ण बन चुका था, ठीक है। और उसमें जब 15 अरब वर्ष के बाद में उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। तो विस्फोट के बाद ये छोटे बड़े पार्टिकल्स में टूट गया, जिससे हमारे आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, सौर मंडलों का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है। अब इसकी जो स्टडी है, ये वास्तव में जो विस्तारित रूप से दिया गया था 1967 में, वो हमारा रॉबर्ट वैगनर ने दिया था। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत की जो विस्तारित व्याख्या थी, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में जिन्होंने लिखा था, तो 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने इसकी व्याख्या दी, ठीक है नहीं। तो बिग बैंग सिद्धांत को एक ऑथेंटिक सिद्धांत माना जाता है और वास्तव में इसी के आधार पर हमारा क्या माना जाता है कि यूनिवर्स का निर्माण हुआ, ठीक है। आशा करते हैं सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से हमारी इस वीडियो सीरीज जो ज्योग्राफी से रिलेटिव है, हम पूरी ज्योग्राफी को इसी सीरीज में पढ़ाएंगे। बने रहिए हमारी नेक्स्ट सीरीज के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, ठीक है। थैंक यू।